कि बोले आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। प्रयागराज से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे की इजाजत दे डाली। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां शाही ईदगाह है वो दरअसल श्री कृष्ण की जन्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है। अब सर्वे के जरिए इस सच को खोदकर जमीन से बाहर निकाला जाएगा, साइंटिफिक सर्वे के जरिए, क्योंकि इतिहास में कई साक्ष्य मौजूद हैं जो इस और बड़ा इशारा करते हैं कि मथुरा में पूरी की पूरी जमीन ही मंदिर की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि औरंगजेब के फरमानों पर लिखी गई एक किताब है मसीरे आलमगीरी में यह साफ तौर पर लिखा है। मसीरे आलमगीरी के 13वें चैप्टर में जनवरी 1670 से जनवरी 1671 के काल का बखूबी जिक्र है, जिसमें लिखा है कि रमजान के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर केशव राय मंदिर तोड़ दिया गया, यानी वासुदेव कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया गया। इसकी मूर्तियों को आगरा की बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया, यानी 1669 में इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और 1670 में उसने मथुरा में विध्वंस करवाया। और ये दोनों ही बातें औरंगजेब के करीबी ने मसीरे आलमगीरी में साफ तौर पर लिख डाली है। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि कोर्ट में मथुरा से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला आखिरकार है क्या। यह पूरा मामला आज से 405 साल पहले शुरू हुआ था। साल 1618 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने आए थे, लेकिन इसके बाद कई बार मंदिर को तोड़ा गया और बनाया जाता रहा। साल 1803 में अंग्रेजों ने मथुरा पे कब्जा जमाया और 1815 में जमीन को नीलाम कर दिया गया। बनारस के राजा पट्टीमल ने जमीन को 1410 रुपए में खरीद लिया। राजा पट्टीमल वहां भगवान केशव देव का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन 1920 से 1930 के बीच जमीन सौदे पर फिर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिमों ने दावा ठोक डाला कि जिस जमीन को अंग्रेजों ने बेचा उसमें ईदगाह का भी एक बड़ा हिस्सा था। फरवरी 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पट्टीमल के वारिसों से 13,500 रुपए में वो जमीन खरीद ली। आजादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का निर्माण हो गया और 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को वो सौंप दिया गया। 1953 आया, श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन 1958 में एक और संस्था का गठन हो चुका था। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की इस संस्था का मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। इसके बावजूद 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता कर लिया। आखिरकार इसमें तय हुआ कि जमीन पर मंदिर यानी 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट हमेशा इस समझौते को धोखा बताता रहा। अब सर्वे से यह परखा जाएगा कि हिंदू पक्ष के दावों में कितना दम है, और जब साइंटिफिक सर्वे होगा तो कोई झूठ रोक नहीं पाएगा। सच दीवार खोदकर सामने आएगा। यह हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है। और फिर तो राधे राधे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं।